Hello everyone, my name is Ramasre Rai. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, I'll be discussing you important lines of William Shakespeare's famous tragedy that is Macbeth, right? तो guys, किसी भी लाइन को अच्छी तरीके से समझने के लिए दिमाग और दिल में उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है उस लाइन से संबंधित सिचुएशन को समझना, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। कोशिश आप भी करेंगे, पहले आप प्रयास करेंगे कहाँ और किसने कहा है, फिर फाइनली आई विल टेल यू द राइट आंसर। देखिए कहाँ लाइन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। बहुत अच्छी लाइन है, सिचुएशन को समझिएगा गाइस। ये लाइन है किसने कहा है, तो डेफिनेटली ये डंकन साहब की लाइन है। ये डंकन साहब ने इस लाइन को कहा है, और कब कहा है, जब थेन ऑफ काउडर को इन्होंने फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देने के बाद थेन ऑफ काउडर आता है, डंकन जी के पैर पड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि साहब एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं दोबारा कभी गलती ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि जिस समय स्कॉटलैंड का युद्ध नॉर्वे के साथ चल रहा था, जहां मैकबेथ जाता है युद्ध करने, इसने कुछ सीक्रेट को शेयर कर दिया था, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा था डंकन को, तो उसी की लाइन है। तो डंकन ने साहब ने कहा कि देयर इज नो आर्ट, कोई ऐसी कला, हे ईश्वर हे भगवान, कोई ऐसी कला नहीं है टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, जिससे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है हम उसके चेहरे से आराम से पढ़ लेते, राइट। कहते हैं ना कि कोई ऐसी कला नहीं है जिससे कि हम व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ना, व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसके फेस से समझ लेते तो हम कभी भी धोखा नहीं खाते, राइट। और फिर वही किसके लिए कहते हैं, थेन ऑफ काउडर के लिए, कि ही वॉज अ जेंटलमैन, है ना, ऑन हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा विश्वास किया, वही मेरे विश्वास को तोड़ता है। एक आशय और भी निकल रहा है कि अब आगे मैकबेथ, जिसको इन्होंने थेन ऑफ काउडर बनाया है, क्या वह भी विश्वास पात्र अपने आप को साबित करेगा कि नहीं करेगा साबित, यह संशय है। हो सकता है कहीं थेन ऑफ काउडर से ज्यादा धोखा मैकबेथ न दे दे। तो ध्यान दीजिएगा, हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन, तो ये जो किंग डंकन है किस पर कमेंट करता है, तो ये जो कमेंट है वो है थेन ऑफ काउडर। किस पर कमेंट है, थेन ऑफ काउडर। ये देखिए एक इमेज है, इमेज से भी आप समझ सकते हैं ये डंकन साहब हैं, राइट, और ये थेन ऑफ काउडर है। देख लीजिए, ये आकर इनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब गलती हो गई है, मुझे आप माफ कर दें, लेकिन ये माफ नहीं करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लाइन है, सिचुएशन को समझिएगा, आपको सब समझ में। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर, देखिएगा, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माने होता है के जैसा दिखना, है ना। माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड्स, हु इज हियर। ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं कि लेडी मैकबेथ मैकबेथ को खूब समझाती हैं डंकन साहब की हत्या करने के लिए। फाइनली होता क्या है कि मैकबेथ जानने को जब तैयार नहीं होता है, तो लेडी मैकबेथ खंजर लेकर के राजा के कमरे में जाती हैं। मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये राजा आराम से सोया हुआ है, राजा के कमरे में वो आती हैं लेडी मैकबेथ। ये देखिए थोड़ा सा इमेज भी दिख रहा है, ये लेडी मैकबेथ हैं और आती हैं लेडी मैकबेथ, राइट। और ये देखती हैं कि डंकन साहब सो रहे हैं, तो उनको ये लगा कि डंकन साहब ऐसे सो रहे थे, इतने अच्छी निद्रा में सो रहे थे, जैसे उनके मतलब लेडी मैकबेथ के फादर सोया करते थे। अब यहां डंकन के फेस में इनके पिता की इमेज दिखने लगी, इसलिए लेडी मैकबेथ ने उनका मर्डर नहीं किया, ठीक। अब हम लोग लाइन की तरफ आते हैं। हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर, अगर वो सोता हुआ डंकन मेरे पिता जैसा नहीं दिखता, या डंकन जो का किंग है मेरे पिता की जैसे नहीं दिखते, राइट, तो मैं उनकी हत्या कर देती, अन्यथा मतलब मैंने हत्या नहीं किया। माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, तो मैं कर देती, मतलब तब तो मैं हत्या कर ही देती अगर वो मेरे पिताजी के जैसे नहीं दिखते, ठीक है। लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स, तो ये किसके लिए इन्होंने बोला था, तो ये डंकन साहब के लिए इन्होंने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन को आप करते जाइए अच्छे से। देखिए डंकन, ये डंकन की इमेज है, आप देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ
किंग डंकन। ठीक, कम ऑन एवरीबॉडी। अब देखिए अगली लाइन है लेडी मैकबेथ की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अ लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इट इज देन। काश कहीं लेडी मैकबेथ, है ना, मैकबेथ ने हत्या किया, हत्या करके जब वो खंजर लेके अपने आता है बाहर, तो लेडी मैकबेथ के हाथ में भी ब्लड लग जाता है, क्योंकि खंजर लेकर के लेडी मैकबेथ पोर्टर्स के पास, अरे जो पहरेदार थे, जो उनके गेटकीपर थे, उनके पास लगाने के लिए ले गई। तो कह रही हाउ इजी इट इज देन, कितना सरल होता, अ लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ दिस डीड, काश कहीं थोड़े से पानी से ही ये जो मेरा हाथ रंगा हुआ है धुल जाता, या थोड़े से प्रयास से ही जो मैंने पाप किया है, जो मैंने पाप अपने हस्बैंड मैकबेथ से करवाया है, काश कहीं वो धुल जाता तो कितना अच्छा होता। ये कहा किसने है, आप लोग भी बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है, ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, और आप इमेज से भी देख सकते हैं ये लेडी मैकबेथ हैं, मेंटली एकदम बीमार हो गई हैं, पागल हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। ये देखिए एक वाटर का सीन है, तो उन्होंने कहा कि, है ना, लाइन को हम लोग फिर से देखते हैं कि लिटिल वाटर, देख लीजिए, कह रहे हैं कि अगर लिटिल वाटर, थोड़ा सा ही यहां से पानी अगर मिल जाता, और क्या होता उसमें कि क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, क्या इस चीज को क्लियर कर देता, हाउ इजी इज इट देन, तो कितना अच्छा होता, कितना सरल होता। ठीक है, तो ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है। आई होप गाइज आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, क्योंकि इमेज से आपको चीजें बहुत ज्यादा और जल्दी में समझ में आ जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सिचुएशन बताते हैं। अब किंग डंकन की हत्या हो चुकी है, सुबह का समय है, मैकडफ जाता है और देखता है किंग डंकन मर चुके हैं। राइट, किंग डंकन के मरने की सूचना बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। तभी क्या होते हैं, दौड़ते दौड़ते लेडी मैकबेथ आती हैं और मैकडफ से कहती हैं, मैकडफ क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्यों सब परेशान हैं, बताओ जल्दी से। तो अब मैकडफ को तो ये पता ही नहीं था कि ये सब लेडी मैकबेथ की किया कराया धरा करतूत है। तो वो एक्चुअली इससे पहले लेडी मैकबेथ बहुत ही जेंटल लेडी मानी जाया करती थी, लोग उन्हें बहुत जेंटल लेडी मानते थे। तो उन्होंने कहा कि, मैकडफ ने कहा, ओ जेंटल लेडी, ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू, ये तो जो भी मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि यह जो बताना चाहता हूं आपके लिए है ही नहीं, है ना। कहते हैं इट इज नॉट फॉर यू टू हियर, आप इसे सुने, ये आपके लिए नहीं है मैडम। वॉट आई कैन स्पीक, जो कुछ मैं बोलना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, यह आपके सुनने के लिए नहीं है। आप बहुत ही सज्जन स्त्री हैं, बहुत ही कोमल स्त्री हैं, यह आपके लिए नहीं है। द रिपीटेशन, और जो शब्द मैं कहना चाहता हूं वो बार बार रिपीट करके कहूंगा, है ना। इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं अगर बता दूंगा तो आपके कान में जैसे ही वो बात पड़ेगी, वैसे ही ये आपको मार डालेगी। यह कहानी, यह दुखद समाचार सुन करके आपका कान बर्दाश्त ही नहीं करेगा और आप चल बसेंगी। ठीक, फिर समझते हैं। ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक, द रिपीटेशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। किसने कहा है, तो आप समझ गए होंगे, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। ये मैकडफ साहब ने कहा है, मैकडफ ने ही कहा है। देखिए ये मैकडफ है, ब्रेव मैकडफ, राइट। सबसे ज्यादा लॉयल अगर कोई था तो मैकडफ था। अब देखिए अगली लाइन भी बहुत प्यारी है लाइन, राइट। सिचुएशन क्या है आप समझिएगा बहुत ध्यान से, कि टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। कुछ किताबों में केवल इतना ही लाइन मिलता है, मैंने कुछ और ऐड किया जिससे और समझ में आ जाए। Our fears in Banquo's stick deep, and in his royalty of nature resigns that which would be feared. ध्यान दीजिएगा, अब मैकबेथ क्या है, सबकी हत्या कर चुका है, करता जा रहा है। अब अगला उसे डर है किससे, बैंको से। किससे डर है, बैंको से, क्योंकि बैंको भी बहुत लॉयल था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही मेहनती था, राइट। तो कह रहा है टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, राइट। अब जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी होगा, राइट, अब हम सेफ नहीं हैं।
मैकबेथ कहता है अब आगे जो होगा हम सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ हैं? कारण है आवर फियर्स इन बैंकोज स्टिक डीप एंड इन हिज रॉयल्टी। मुझे तो अब बैंकों से डर लग रहा है, क्योंकि बैंको जो होता है डीप थिंकिंग करता है, बहुत सोचता है, बहुत समझता है, और वो रॉयल्टी ऑफ नेचर, उसका नेचर भी क्या है? रॉयल है। मतलब वह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। एंड रिजाइंस दैट विच वुड बी फियर, और इसी चीज का मुझे सबसे ज्यादा भय है, क्योंकि आने वाले समय में बैंकों का लड़का ही राजा बनेगा। हाँ, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब अब मुझे बैंकों की हत्या करानी चाहिए। फिर इसी के बाद बैंकों की हत्या सेटान की मदद से करवाते हैं। तो किसने कहा है? बहुत आसानी से आपने समझ गया लिया होगा। तो ये मैकबेथ ने कहा है। किसने कहा है? ये मैकबेथ ने कहा है। ठीक गाइस, चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओनली फॉर देम एंड माइन इटर्नल ज्वेल गिव टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन टू मेक देम किंग द सीड ऑफ बैंकोस किंग। ओनली फॉर देम, अब देखिए वही लाइन यहां भी है, ओनली फॉर देम, राइट। मैकबेथ की स्टेटमेंट है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आंसर समझिएगा कि क्या क्या मैंने मर्डर किया, हत्या किया, ये सब कार्यक्रम किया इसलिए कि बैंकों के पूर्वज राजा हों, मैं सॉरी बैंकों की आने वाली संतानें राजा हों? नहीं। एंड माइन इटर्नल ज्वेल, है ना, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा बेटा लूलक है, उसका क्या होगा? वो तो राजा नहीं बन पाएगा। गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन टू मेक देम किंग, है ना, द सीड ऑफ बैंकोस किंग। क्या मैं चाहूंगा? मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि बैंकों की आने वाली संतानें आगे चल के राजा हों। इतना बड़ा काम मैंने किया, इतना बड़ा कांड, क्या इसीलिए? तो जाहिर सी बात, इसे किसने कहा? आप जानते ही हैं। इसे किसने कहा? मैकबेथ साहब ने कहा। ठीक, तो ये मैकबेथ का इमेज है, मैकबेथ साहब ने कहा। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छी लाइन है, आगे की भी बहुत प्यारी लाइन है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। मैकबेथ एकदम मर्डर के बाद घबराया हुआ है, एकदम टेंशन में है कि अब तो जो हुआ बहुत गड़बड़ हुआ। लेडी मैकबेथ उसको बहुत प्यार से समझाती हैं, कहती हैं टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे प्यारे राजा जी, राइट। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचेंगे तो बीमार होंगे। अब उसका उपचार ढूंढिए, अपने को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। अब आप राजा हैं, राजा बनने के लिए तो कुछ हत्याएं तो करनी पड़ती हैं। ये राजा को बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपने बहुत कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से डंकन की हत्या हो गई, बहुत आसानी से राजा बन गए। लेडी मैकबेथ को अच्छे से समझा रही हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? आप समझ सकते हैं किसका स्टेटमेंट है? ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, राइट। ये देखिए लेडी मैकबेथ हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट है, क्योंकि हस्बैंड से ज्यादा एम्बिशियस ये खुद भी बन गई थी। ठीक है, तो ये हैं लेडी मैकबेथ। ओके, सो गाइस, अब एंड यू ऑल नो, देखिए कितना अच्छा है। जब मैकबेथ जाता है किसके पास? चुड़ैलों के पास जाता है। तो चुड़ैलों की जो चीफ होती हैं वो कहती हैं क्या? एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स। आप जिसे अपनी सुरक्षा कवच समझते हैं वो क्या है? नश्वर हैं। आपने जिसको बॉडीगार्ड रखा है वो भी तो आपको मौत के घाट उतार सकता है, वो भी नश्वर है, उसे भी एक दिन मरना है, और वो चाहे तो आपको आज ही मार सकता है ना। द चीफेस्ट एनिमी, और ये क्या होता है? आपका सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन होता है, जिससे आप जैसे सुरक्षा के लिए गन रखते हैं, थोड़ा सा कभी किसी ने उल्टा कर दिया तो कहानी विल बी ओवर, आपकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड हु इज द स्पीकर, इसे किसने कहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, अरे बड़े आसानी से बता लेंगे अब तो। हिकेट ने कहा है। ये चुड़ैल थी, देखिए ये हिकेट है, राइट। चुड़ैलों की क्या कहते हैं, चीफ है, हेड ऑफ द विचेज है। देखिए ये हिकेट का इमेज है, तो हिकेट ने कहा है। फिर अगला देखिए, फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव। ये किसने कहा है? मैं कहानी भी समझा देता हूं कि मैकडफ, राइट। मैकडफ को जब पता चलता है कि इनके बीवी बच्चों सबकी हत्या कर दिया है मैकबेथ ने, तो मालकोलम से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव। गवर्न करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जिंदा रहने के लायक मैकबेथ नहीं है, क्योंकि उसके अत्याचार की सीमा पार हो रही है। अब अत्याचार इतना वो कर चुका है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं किसने कहा है? मैकडफ इन मैकबेथ। तो ये मैकडफ का स्टेटमेंट है। मैकडफ का इमेज भी देख लीजिए, यही है मैकडफ साहब,
राइट, इन्होंने ही इस लाइन को कहा है। ठीक, चलिए, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, बहुत अच्छी लाइन है। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग मतलब मैकबेथ का जो पाप का घड़ा है अब भर गया है, अब उसे फूटना चाहिए। मैकबेथ ने बहुत कुछ नुकसान किया है, राजा की हत्या, न जाने कितने है ना मासूम लोगों की हत्या, लेडी मैकडफ की हत्या, उनके बच्चों की हत्या, है ना, डंकन की हत्या, राइट, बैंकों की हत्या। अरे अब इससे ज्यादा हत्या क्या हो सकता है। तो इसे कौन कहा होगा आप जानते ही हैं, उनका जो लड़का है मालकोलम, जो बड़ा लड़का है, वही कहता है मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग। ये देखिए मालकोलम का इमेज है जो कि डंकन का लड़का है। ठीक है, देखिए अब फिर देखिए बहुत अच्छी लाइन है, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। जिस दिन राजा की हत्या होने लगती, जैसे कोई चीज गड़बड़ होने लगता है तो एकदम सुख मतलब कुछ चीजें आभास होने लगती हैं। जिस रात को डंकन की हत्या होती है उस रात इतना अंधेरा था, इतना घना था। तो वही कह रहा है मालकोलम को समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं आगे क्या होगा। जो ब्लड से जुड़े लोग होते हैं, कुछ अनहोनी होने लगता है, होने वाला होता है तो आभास होने लगता है। क्योंकि जो समस्याएं होती हैं, जब आपके जैसे दुश्मन चारों तरफ हो, आप भले न देख रहे हो लेकिन आभास होने लगता है गाइज। तो वही कह रहे हैं द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, है ना, कहते हैं इतना लंबी रात हो रही है, लगता है अब सुबह कभी नहीं आएगा। इसका मतलब गम का जो है ना दिन आने वाला है बहुत ज्यादा हो जाएगा, गम के हमारी रातें, हमारी जिंदगी जो होगी अंधेरी हो जाएगी, न जाने कब सुबह होगा, न जाने कब उजाला होगा, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। तो डेफिनेटली किसने कहा है, मालकोलम ने कहा है। बहुत हार्ट टचिंग लाइट है, वही देख लीजिए, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। मालकोलम मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर, यही मालकोलम फिर से कहता है द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। अब देखिए जब लेडी मैकबेथ हत्या हो जाती है डंकन की, तो उसके बाद हत्याएं होने लगती हैं, तो उसी पे लेडी मैकबेथ कहती है इट हु वुड हैव थॉट दैट ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। किसी ने तो सोचा ही नहीं था उस बुढ़े व्यक्ति की हत्या करने के बाद, उस बुढ़े राजा की हत्या करने के बाद इतने लोगों का खून करना पड़ेगा। लेडी मैकबेथ तो सोचा ही नहीं गया था कि यह भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इतने लोगों का खून बहाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे किसने कहा होगा, लेडी मैकबेथ ने ही कहा है ये। ठीक है, ये देखिए लेडी मैकबेथ हैं, ये देखिए लेडी मैकबेथ हैं, इनका हस्बैंड देखिए मर्डर करके आए हैं और एक के बाद एक मर्डर होने लगा। तभी कहती हैं किसने सोचा था कि है ना इतना ज्यादा उस वृद्ध व्यक्ति में खून है, किसी ने सोचा ही नहीं था, खून पे खून, खून पे खून होता चला जा रहा है। ठीक गाइस, अब देखिए हु किल्स, अभी क्वेश्चन छोटे, हु किल्स लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को किसने मारा था, प्ले अगर आपने पढ़ा होगा, किसी ने मारा था, आंसर दीजिए। तो जाहिर सी बात है किसी ने नहीं मारा था, लेडी मैकबेथ हरसेल्फ अपने आप वो नेचुरल डेथ को प्राप्त हुई थी। देखिए ये लेडी मैकबेथ हैं, पागल हो गई थी, फिर अपने आप नेचुरल डेथ इनकी हो गई थी। वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउंड, स्कॉट के राजा को क्राउन कहां किया गया था, कम ऑन एवरीबॉडी। तो शोन एक प्लेस है, वहां पे क्राउन किया गया था। देखिए ये प्लेस है, एक कैसल है, यहां पे उनको क्या गया था, राजा बनाया गया था, इस जगह पे राजा बनाया गया था। कितना सुंदर सा किला है, सोन, SCONE। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू ज्वाइन मालकोलम इन इंग्लैंड। कौन चला जाता है मालकोलम को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड, कम ऑन एवरीबॉडी बताइए कौन जाता है। तो डेफिनेटली आंसर विल बी बताइए, तो आंसर विल बी मैकडफ। तो राइट आंसर क्या होगा, मैकडफ जाता है कि मालकोलम की आर्मी से मिल जाता है और फिर उसके बाद मैकबेथ के खिलाफ लड़ता है। तो डेफिनेटली ये देखिए मैकडफ का एक बार फिर से इमेज आ गया आपके सामने। तो इसी ने जाकर मालकोलम को ज्वाइन किया था और फिर युद्ध हुआ और लास्ट में विजय भी होता। हु जोक्स दैट वर्क एट हेलगेट, कौन जोक करता है। देखने के पोर्टर सीन जो है यही जोकिंग करते हैं, तो जो पोर्टर होते हैं वही जोकिंग करते हैं गाइज। आराम से करिएगा, वीडियो को पॉज करके जितना आवश्यकता लगे उतना समय आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए पोर्टर्स हैं, यही लोग यही जोक करता है कि आई एम इन हेल, कहां मैं हूं, पता नहीं कहां से आके फंस गया, एक एक मिनट पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, मैं तो गेट ही दिन भर खोलता रह गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले, कितने लोगों ने राज्य किया पूरे प्ले के दौरान। तो देखिए पहला डंकन साहब थे, फिर दूसरा मैकबेथ थे, तीसरा क्या होता है, फ्लियंस बनता है। तो जाहिर सी बात है 3 लोगों ने राज्य किया प्ले के दौरान। ठीक,
देखिए ये 3 राजा थे जिन्होंने क्या किया, राज्य किया। आप ऐसे भी समझ सकते हो इमेज के माध्यम से भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर। जिस दिन डंकन का मर्डर हुआ था उस दिन की रात कैसी थी, कम ऑन बताइए। तो कैसा था रात, तो इट वॉज नाइट लाइक एनी अदर नाइट अकॉर्डिंग, कैसा था, फॉगी था, क्लीन था, तो राइट आंसर होगा स्टॉर्मी एंड वायलेंट था। कैसी नाइट थी, स्टॉर्मी नाइट थी गाइज, एकदम चुड़ैलों वाली रात थी। देख लीजिए स्टॉर्मी नाइट का एक इमेज भी है ना, भयंकर चुड़ैलों वाली रात थी, ठीक है। अब विद हुम आर द स्कॉट आर वार एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जैसे ही प्ले की शुरुआत होती है तो उस प्ले की शुरुआत में जो बैंको और मैकबेथ युद्ध करने गए थे, तो किस देश के खिलाफ युद्ध करने गए थे, कम ऑन एवरीबॉडी। तो डेफिनेटली वो नॉर्वे के खिलाफ युद्ध करने गए थे। देखिए ये नॉर्वे में युद्ध चल रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे राजा लोग है ना एक दूसरे को मारने मटने के लिए तैयार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। डंकन की हत्या का चार्ज किस पर लगा दिया लेडी मैकबेथ ने, कम ऑन एवरीबॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने चार्ज लगा दिया था डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स, राइट। जो डंकन के चैम्बरलेन थे, जो गेट के प्रहरी थे, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया था कि है ना कि यही लोगों ने हत्या किया था, ठीक। कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखिए यही है, इन्हीं लोग शराब पिला दिया था और इन्हीं के हाथ में ले जाकर चाकू इन्होंने रख दिया था, इन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने हत्या किया था, ठीक है गाइस। तो बच्चों आज आई डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैकबेथ और आई विल डिस्कस मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग मैकबेथ, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ में आप जाएंगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइस। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए गाइस। तो वास्तव में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, अगर नहीं अच्छा लगा तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। One thing more guys, please if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, please share the link to your friends near, dear and sweetheart one. And the last one is please and please send your valuable feedback to me, right? So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you all.